नमस्कार दर्शकों, नमस्कार मित्रों। आपका दोस्त, आपका मित्र जितेंद्र बंसल मेरे YouTube चैनल सत्य व्यक्ति ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई बार से आप देख रहे थे कि मैं कई बार से अमरोहा क्षेत्र बाबा मीरा पहलवान की दरगाह पर जा रहा था और वीडियो भी अपलोड कर रहा था। उसमें कुछ एक दो शख्स भी मेरे साथ जा रहे थे, जिसके विषय में बात करने के लिए बैठा हूँ। मेरे पास एक विजय भान जी आए और उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी से डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, जिसके कारण उनकी पत्नी उनसे अलग रहती है। जो चाहते थे कि वो संग साथ में आगे रहें। जब उसको देखा गया तो उसके अंदर किसी की छेड़छाड़ कर्तव्यबाजी की करतूत भी निकली, जिसमें एक तो बाबा बुलाकी दुख में निकले कि जो उस काम को नहीं होने देना चाह रहे थे। उनके घर के पितरों की खोड़ निकली, जो कि पितर नाराज थे और उनके घर में पूजे जाते हैं बाबा मीरा पहलवान, जो कि नाराजगी में चल रहे थे। उनकी नाराजगी का कारण भी पता लगाया गया और वो भी आपको भी बताता हूँ कि क्या कारण था। उनसे इस कार्य को पूर्ण करते हुए, उनके देवता को मनाते हुए और उनके पितरों को राजी कराते हुए और उनकी पत्नी के जो बीच में जिस झगड़े की बात चल रही है उसे भी मनाते हुए, उनकी पत्नी की तरफ वशीकरण करते हुए कि भाई वो झगड़ा वगड़ा सब भूल जाए और संग साथ से घर में रहे, उन्हें मैंने 10,000 रुपये का खर्चा बताया। जिस 10,000 रुपये के खर्चे में गारंटी की बात आई तो मैंने उन्हें स्पष्ट कहा था, यदि आपका काम नहीं होता है तो आपके 10,000 रुपये बिल्कुल ही जैसे आप वापस ले जाएं। और उन्होंने यस किया और मैंने भी यस किया। उन्होंने मुझे किस्तों में 2 बार पैसे दिए, एक बार 3.5, एक बार 6.5 ऐसे दिए थे जी। एक बार 3.5 दिए, एक बार 6.5 दिए। उसके बाद जब 6.5 इन्होंने मुझे दिए थे तो मैंने एक बार मना कर दिया था कि मैं आपका काम नहीं करूँगा, क्योंकि जब उनको पहले बताया था कि रेगुलर इतने दिन का काम तो मेरा आप पैसे दे दिए, रेगुलर जो 200-300 रुपये का काम करना है मैं 10-11 दिन करूँगा और बाकी एक काम इकट्ठा आप करा लें। उस काम में गैप भी आया, उसके बाद में मना कर दिया, तब उन्होंने वो पैसे इकट्ठे दिए जो 6,500 बचे थे। पहली बार जब अमरोहा गए तो अमरोहा जाकर आकर गए, वापसी में गंगा किनारे पे खड़े हुए नाश्ता कर रहे थे। उन्हें ये बात बताई भी गई थी कि पितरों का भी काम है और उसकी पूजन भी करना है, और गंगा किनारे खड़े हुए हैं। उस पर बात कही गई कि अब की नहीं, अगली बार से देख लेंगे। वहाँ से हम वापस आ गए। अगली बार आई और अगली बार भी यही हुआ कि अगली बार देख लेंगे। दोनों बार पितरों का काम रुका रहा। तीसरी बार बड़ी बरसात रही, जिस बरसात के कारण जैसे तैसे वहाँ पहुँचे, परंतु रास्ते में कहीं नहीं रुके, ना उतरे और लेट भी काफ़ी हो गए थे जाने में और आने में। बात आई चौथी बार मैंने सोचा क्यों ना देवता महाराज से बात की जाए कि आखिर क्या मुसीबत चल रही है, क्या रुकावट है, क्या परेशानी आ रही है। और जब देवता से बात की गई तो देवता महाराज मीरा पहलवान साहब ने आकर कहा कि भाई मेरे को कभी बकरा दिया जाता था और मेरा बकरा बंद कर दिया, यानी कि इनके गर्भत में किसी ने पहले बकरे की रीत की थी और अचानक उसे अपने आप मीठे पे कर दिया। इनका तो मानना है कि शायद वो मीठे पे ही है, इनके देवता ने कहा तो मैं तो मानूंगा भाई उसने ऐसा कहा। और उसने ये भी कहा कि मेरी जात रुकी हुई है। उस समय इन्होंने कहा हाँ रुकी हुई है, अब ये कन्फ्यूज़ है इसके रुकी हुई है या नहीं है। उसमें मेरा कोई डंडा नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं है। बात इनकी हुई थी, मेरी नहीं हुई थी, मेरे तो शीश पर सवारी आई हुई थी। उसके बाद में उसने कहा कि भाई या तो मेरी पुरानी रीत कर, नहीं करता, नई रीत कर रहा है तो नई जगह आ जा, तारागढ़ आ। मैं अकेला तारागढ़ में यूँ, क्योंकि अमरोहा में तो मीरा साहब कालका जैन का और अपनी बहन शद्दों के साथ बैठते हैं, तो जोड़े में पता नहीं किसका क्या क्या सामान लगता है, लिया जाता है, दिया जाता है, चढ़ावा जाता है। परंतु तारागढ़ में मेरा पहलवान अकेला ही बैठता है, अकेले की दरगाह है। उसने कहा मेरे वहाँ आ, एक बार जब भी तू आएगा, जो टाइम दे के आएगा, अगली बार अपने बालकों के साथ आएगा। ये कथन सवारी कह के गई चौथी बार में। ये बात होने के बाद वहाँ से हम वापस आए और साथ में ये भी कहा गया था कि अपने पितरों को भी देख, अपने पितरों को भी देख, उन्हें मना, उसमें मेरा कुछ नहीं है। वहाँ से वापस आए, आने के बाद इन्होंने मुझे कहा कि तारागढ़ तो मैं नहीं जा पाऊँगा,
जो बनता है वो यहीं से हो जाए सामान। तो मैंने कहा जो उसका बनता है वो तो करना ही पड़ेगा। और रही ना जाने की, चलो एक बार फिर बात करेंगे, मना के देखेंगे, मना ही सकते हैं भाई, गुलाम तो है नहीं, अगला जो कह दूंगा तो बैठ जाए, हम नहीं आ रहे यहाँ पे, तू चल, तो गुलामी तो करने ही रखी। अब आती है पांचवी बारी, और पांचवी बार मुझसे कहा यह जाता है कि घर से कुछ बच्चे और परिवार के लोग भी जा रहे हैं, ठीक है जी, तो उनके सामने कोई बात ना की जाए। जबकि उनमें सामने बात की जाए या ना की जाए, वो बात तो करनी थी कि करना क्या है, उस तारागढ़ के मसले का क्या करना है, मीरा साहब के सवाल का क्या करना है, या पितरों का करना है तो क्या करना है। पांचवी बार आ गई जो कि कुल 5 हाजियों में ही सारा काम करना था। अब उस 5वीं बार में ये अकेले जाते हैं और मैं अकेला जाता हूँ, किराया भाड़ा भी पल्ले से फूक के जाता हूँ। वैसे इनका ड्राइवर भी मैं ही बन के गया था भाई, ड्राइवरी भी मैंने की थी भगत्ता में, भगताई करने जा रहा था, पर ड्राइवर भी मैं ही था, और खाना भी घर से मैं ही पैक करके ले जा रहा था, क्योंकि मैंने एक बड़ा महंगा केस पकड़ा था, बहुत बड़ा काम पकड़ा था मैंने, तो रकम भी बड़ी मोटी ले ली थी। तो जाहिर से बात है अपना भाई, दोनों मियाँ बीवी जाते थे, खाना साथ ले जाते थे, और बाकी जैसे होती थी अपना राम राम करते आ जाते थे। जो दक्षिणा ये मुझे देते थे, शायद उससे ज़्यादा दक्षिणा मैं खुद मंदिर में देकर आता था। पहले मैं अपनी हाजिरी लगाता था, फिर इनकी हाजिरी लगवाता था। तो जो सामान अपने पास से लगाया वो मेरे देवता का मेरा, ड्राइवरी करी वो दिहाड़ी मेरी, जो दक्षिणा मैंने दी सो दक्षिणा भी मेरी, भोजन का हिसाब करा वो भोजन का भी मेरा। जितने दिन इनके साथ मैं बाहर गया भाई, मैं किराए पे रहता हूँ, जब पूरा दिन इनके नाम पे छोड़ दूंगा तो मेरे घर का किराया कौन देगा उस दिन का। वो सारी बातें एक तरफ, पर जो आदमी अपने पितरों को दूध बेड़े नहीं दे सकता, जो अपने देवता की नहीं सुन सकता, उसकी तो वो तो शायद भगवान से, खुदा से बड़ा हो गया। तो खुदा मेरे पास बैठे, मिलिए और चेहरा देखिए, और जरा ये बताइए कि अब 20,260 रुपये का इन्होंने हिसाब मेरे को बना के दिया है, जो मैंने इनको कहा था अपना आना पैसे हिसाब जोड़ दें। क्या लगा, कुछ भी लगा, मेरे कहने से अगर मीरा को चादर भी चढ़ाई है तो उसके पैसे भी मेरे से जोड़ दें। और आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूंगा कि 20,260 इनके पूजा प्रसाद सहित या अपने जो खर्च किए उसे काट के, और या अपने छोड़ के, और इनके 20,260 के ऊपर कितने पैसे और रख के इन्हें देने चाहिए, और इसमें मेरा फॉल्ट कितना बड़ा है, जूते के साथ मुझे जवाब जरूर दें। क्योंकि पितर अपने इन्होंने नहीं बनाया, घर का देवता अपना इन्होंने नहीं बनाया, और मेरे पर इन्होंने ठप्पा रखा जी आपने कहा था काम नहीं हुआ तो पैसे ले लेना, जबकि इनके पास अपने देवता के घर जाने का टाइम नहीं है, अपने पितरों को दूध पेड़े देने का टाइम नहीं है। पितरों के नाम पे हजारों मैंने नहीं मांगे, लाखों मैंने नहीं मांगे, मैंने कोई पितरों की इनसे पैरावनी नहीं मांगी, जूते चप्पल नहीं मांगे, मिठाई नहीं मांगी, एक बर्फी में से 5 पेड़े बना के देने के लिए भोग लगाया कि कहा था, और 10 रुपए की थैली दूध की गई थी, जिसका इनके पास समय नहीं था। तो इनके बनते हैं 20,260 रुपये, जो मैं हाँ करता हूँ कि हाँ इन्होंने कही और मैंने मान ली। 20,260 के ऊपर 1,100 अलग प्लस, और आपके जवाब का इंतजार है, आप जवाब दें और मैं इनका हिसाब दूं। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे जी? दिया तो कुछ भी नहीं है आपने, तो बहुत मैंने कहा है जी, अभी मैंने बोला है कि मैंने अभी दिया नहीं है, मैंने कहा ही नहीं दी, मैंने कहा आप मुझे जवाब दें और मैं भी दूं। और दूसरी बात, मेरा अमरोहा बंद हो चुका है, मुझे अब हमेशा तारागढ़ ही जाना है, क्योंकि वहां से मेरी रीत बंद हो गई, मेरे देवता मेरे से बिदक गए, नाराज हो गए कि इसकी रोक रहा है तू, अब तू भी वहीं आई हो। दीवान अपनी अलग खराब करी, इसलिए भाई वो शनि धर्म वाला चुन्नो बढ़िया है, वो बुलाता है, पर्ची कटवाता है 4100 रुपये की, और पर्ची पे नीचे लिखा होता है स्वयं इच्छा से दान किया, और कहा जाता है कि आपकी क्रियाओं के पैसे हैं, क्रिया के नाम से पैसे लिए जाते हैं, पर्ची के नीचे लिखा होता है स्वयं इच्छा से किया हुआ दान, वो ज़्यादा बेटर है। तो मैं इतना ही कहूँगा, कार्य हेतु तो ऐसे लोगों को वहीं जाना चाहिए,
आप जल्द से जल्द मुझे जवाब दें। 2-3 घंटे आपकी वेट करूँगा। वीडियो हाथ के हाथ अपलोड कर रहा हूँ। नमस्कार।